नमस्कार। आपका स्वागत है हमारा YouTube चैनल ज्योतिष मार्तंड। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से श्री गणेश के विभिन्न अवतार और उन अवतारों के संदेश आपके लिए यदि जीवन में उतारने योग्य है तो वह बहुत सुंदर वाक्य होते हैं। भादो शुक्ल पक्ष चतुर्थी के शुभ तिथि पर शुभ नक्षत्र जब हस्त होता है तब भगवान श्री गणेश का अवतार और अवतरण इस पृथ्वी पर उपस्थित होता है। अनेकों प्रकार की लीलाएं, अनेकों प्रकार की क्रियाएं, अनेकों प्रकार के गौरवशाली कृत्य और कर्म जो भगवान श्री गणेश के हैं, उनकी अद्भुत लीला संपूर्ण संसार में व्याप्त है। और उन्हीं में से उनका एक अवतार है वक्रतुंड। वक्रतुंड अर्थात उनका जो शरीर है वो महाकाया है। सामान्य काया नहीं, स्थूल काया है और महाकाया है। और उस महाकाया के अंदर उनकी जो सूंड है प्रतीकात्मक, अधिकांशतः आपने देखा होगा कि जब गणेश जी को स्थापित करने के लिए गाणपत्य संप्रदाय, शाक्य संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, पंच भाई त्यागी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, चाहे कोई संप्रदाय, जब उनकी स्थापना करना चाहता है तो सबसे पहले जो है वो ये चयन करता है कि उनके किस अवतार का पूजन करेगा। और अवतारों के अंतर्गत वक्रतुंड अपने आप में एक बहुत ही आकर्षक अवतार है। वक्रतुंड से तात्पर्य होता है कि भगवान श्री गणेश की सूंड के आधार पर शुभ शुभाशुभ फलादेश, और वह भी फलादेश कैसा, जो भगवान शिव आपके जीवन में अनेकों प्रकार की समृद्धियां देते हैं, आपके मनोरथों की पूर्ति करते हैं। उसके आधार पर आप उनके सूंड का वर्णन करते हैं और उसके आधार पर मूर्ति का चयन करते हैं, उसका उस आधार पर पूजन करते हैं, मंत्र तय करते हैं। वक्रतुंड अर्थात तुंड से तात्पर्य होता है सूंड, और वक्र अर्थात घुमावदार या उसका वह लचीलापन जो दसों दिशाओं का स्वामी है, जो दसों दिशाओं में घूमता है। और जो वक्रतुंड अवतार है गणेश जी का, यदि आप उसकी स्थापना करते हैं तो दसों दिशाओं में शुभ संकेत देने वाला यह अवतार है। और बड़ी साधारण सी बात है, वक्रतुंड अवतार का जो स्वरूप भगवान शिव के द्वारा गणेश जी को दिया गया। मत्स्यासुर नाम का एक राक्षस था। कहा जाता है कि उस राक्षस के मन भाव और योग में आया कि क्यों ना मैं तीनों लोक का स्वामी बनूं, चक्रवर्ती राजा से भी ज्यादा अहम मेरा पद हो और मैं तीनों लोक में राज्य करूं। तीनों की राज्य की भावना उसमें उत्पन्न हुई। हमने इसके पहले वाले जो है कार्यक्रम में आपसे बताए थे, एक दंत दे राजयोग। ऐसा ही मिलता जुलता यह भी अवतार है। जब इतना सुंदर भाव राक्षस के अंदर सत्ता को स्थापित करने का आया तो उसने सत्ता स्थापित करने के लिए यत्न करना चालू किया, प्रारंभ किया। अपने ज्ञान के आधार पर, अपने बुद्धि के आधार पर और अपने संबंधों के आधार पर, अपने गुरु और मित्रों के आधार पर। सर्वप्रथम इंद्र से उसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ और इंद्र ने कहा कि आप दैत्य हैं तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाएं और जो उनका आदेश है उस आदेश के अनुसार तुम तप साधना जप आदि करो, व्रत आदि करो, इससे तुम्हारी कीर्ति होगी। इस बात को सुनने के पश्चात फिर जो है मत्स्यासुर नाम का जो यह राक्षस था, यह अपने गुरु शुक्राचार्य के पास गया। शुक्राचार्य ने भी दैत्य को अपने पास आया हुआ देखकर अनेकों प्रकार के चिन्हित प्रश्नों को अपने मन के अंदर समागम किया और उन्होंने उससे प्रश्न करे कि दैत्य तुम क्या चाहते हो, गुरु की शरण में आने का उद्देश्य प्रयोजन क्या है, उस हेतु को आप प्रदर्शित करो। प्रकाशना की कि मैं तीनों लोक में राज्य सत्ता को प्राप्त करना चाहता हूं
और मैं त्रिलोकी राज्य को प्राप्त करूं, ऐसा मुझे वरदान चाहिए। हे मेरे गुरुवर, आप मुझे, चूंकि मैं आपसे दीक्षित हूं, तो आप मुझे आदेश करें कि मुझे कौन सी साधना व्रत आदि करना चाहिए जिससे मुझे दर्शन प्राप्त हो और उस देव के और उसके आशीर्वाद से जो है मैं त्रिलोकी सत्ता को प्राप्त कर सकूं। सुनते ही शुक्राचार्य ने अपनी आंखों को बंद करते हुए देवादिदेव महादेव का स्मरण करे और स्मरण करने के पश्चात जो है विष्णु और ब्रह्मा को साक्षी रखते हुए उस दैत्य को यह आदेशित करे कि तुम भगवान श्री शिव, देवों के देव महादेव का कठोर तप करो। ऐसा वरदान वही दे सकते हैं, क्योंकि गोचर अगोचर वही है और समस्त लोकों के स्वामी वो है। उनके इच्छा के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता, उनकी इच्छा के बगैर गति गतिमान नहीं होती, उनकी इच्छा के बगैर नक्षत्र अपने फल नहीं देते, उनकी इच्छा के बगैर दसों दिक्पाल स्थिर हो जाते हैं। और राज्य सत्ता को पाना है तो आपको दसों दिशाओं को अपने साथ पक्ष में लेना होगा। तारे नक्षत्र गण आदि तुम्हारे साथ होना चाहिए, अर्थात ज्योतिषिक का आधार पर तारे नक्षत्र का मत सारे ग्रह आपके पक्ष में होना चाहिए। जब यह बात शुक्राचार्य ने कही तो उसने शुक्राचार्य जी का बड़े आनंद के साथ में चरण स्पर्श करते हुए कही, प्रभु आप मुझे जप तप तपस्या करने हेतु आशीर्वाद प्रदान करें। और भगवान शुक्राचार्य जी थे जो बड़े भृगु ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, भृगुदेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने तथास्तु कहा। और उसके पश्चात जो हजारों वर्ष का तप मत्स्यासुर नामक राक्षस ने किया और उसने अपने गुरु के आदेश के अनुसार पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप किया। रटते रटते हजारों वर्ष उसके गुजर गए। हजारों वर्ष गुजरने के पश्चात जो है एक बार भगवान शिव पार्वती विचरण कर रहे थे। भगवती ने कहा कि हे प्रभु, यहाँ कोई आपका भक्त है, यह आपके मंत्र का निरंतर पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर रहा है, ये पंच मात्राओं को जागृत करना चाहता है और इसका पुण्य जो है बलशाली है, क्यों ना इसे दर्शन दिया जाए। तो भगवान शिव और पार्वती जहाँ वो पृथ्वी पर तपस्या कर रहे थे वहाँ उपस्थित हो गए और उपस्थित होने के बाद उन्होंने कहा कि हे साधक, अपने नेत्रों को खोलो। और जैसे ही उसने इस आवाज को सुना, क्योंकि उसका तो उद्देश्य था शिव को प्रसन्न करना, तो उसने अपनी आंखें खोला, वहां पर सम्मुख देखा, पाया कि यहाँ भगवान शिव माता पार्वती है और माता शिव पार्वती दोनों करोड़ों सूर्य के समान तेजोमय रश्मियों से अवतरित हुए हैं। अर्थात उसकी आंखें चकाचौंध हो गई, अपने आप आंखें मूंद गई। जब आंखें उसकी मूंद गई तो भगवान शिव ने कहा कि हे साधक, हे मत्स्यासुर, तुम अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हें दिव्य दर्शन देने आया हूं। तुम्हारे इस व्रत का, तुम्हारे इस तप का फल प्रदान करने आया हूं। मेरे साथ माता भगवती है, यथेष्ट वरदान को आप मांगो। तब उसने बड़ा साहस करके भगवान शिव के जो दर्शन करता उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त गति मति और तेजो में वो मनुष्य हो जाता है। तब उसने अपने नयनों को खोला, आंखों को खोला और बड़े पवित्र भाव से माता भगवती के चरणों के दर्शन किया और उससे शक्ति प्राप्त किया। माता के चरणों से जब उसे अप्रमेय शक्ति प्राप्त हो गई तब उसने भगवान शिव के दर्शन करा। शिव अनुगामी के दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न भाव से कहा कि हे प्रभु, मुझे इस तपस्या का जो यदि फल ही आप देना चाहते, आप वरदान देने आए हो, ऐसा आपका कथन है, तो आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं तीनों लोक का राजा बन सकूं, मैं त्रिलोकी राज्य कर सकूं, स्थापना कर सकूं। भगवान शिव ने तथास्तु की कहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात जो है मत्स्यासुर अपने गुरु के पास पहुंचा, शुक्राचार्य के पास पहुंचा। फिर उसने अपने गुरु को प्रणाम निवेदन किया और उसके पश्चात कहा कि हे प्रभु, जैसा आपका उचित मार्गदर्शन आदेश हुआ था, उस आदेश की अनुपालना करते हुए मैंने जप किया, तप किया, साधना किया और उसके प्रतिफल में भगवान शिव प्रसन्न हो गए। और भगवान शिव के प्रसन्न होने के पश्चात जो है उन्होंने मुझे त्रिलोकी राज्य सत्ता को स्थापित करने का आशीर्वाद और वरदान प्रदान किया है। आप मेरे गुरु हैं और गुरु के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। अतः भगवान शिव के उस वरदान से आप स्वयं
अनुभव के आधार पर देखें और उसके पश्चात जो है मेरा तीनों लोक में राज्य स्थापित करने के लिए अभिषेक कराएं। शुक्राचार्य ने अपने दिव्य दृष्टि से, अपने आत्म अवलोकन से यह पाया कि मत्स्यासुर जो वचन कह रहा है, जो कथन कर रहा है, ये वास्तव में सत्य है। और उसने फिर आंखें बंद करते हुए भगवान शिव और भगवती का स्मरण किया और भगवती शिव का स्मरण करने के बाद उनसे आज्ञा लेते हुए मत्स्यासुर का अभिषेक किया और वह त्रिलोकी का राजा हो गया। राज्य पाठ सत्ता को पाने के बाद मत्स्यासुर मत्सर, देखिए यहाँ पर मत्सर शब्द है, अहम है, अहंकार है, ऐसा मत होता है, मद होता है तो मत्सर, उसके अंदर मत्सर पैदा हो गया। और उसके पैदा होने के कारण कि वो त्रिलोक का बहुत बड़ा श्रेष्ठ शक्तिशाली संपूर्ण विधाओं को जानने वाला समृद्धशाली ऐश्वर्यशाली राजा है, तो वह जो है प्रजाजन का, देवों की जो संहिता है, आचार संहिता, उसका पालना नहीं कर रहा और उसको जो है वो वजह से कई कारणों से भंग करने लगा। लोगों को धर्म कर्म करने से ताड़ित करने लगा, यज्ञ कर्म आदि पर विघ्न पैदा करने लगा और देवों का अपनी जिह्वा से, अपने मस्तिष्क से, वाणी से और अपनी प्रजा के द्वारा विरोध के भाव प्रकट करने का भाव पैदा किया और इसकी वजह से संसार के अंदर राज सत्ता का संतुलन जो है वो बिगड़ गया। सारे देवताओं ने भगवान श्री शिव से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, इस मत्स्यासुर के कारण तीनों लोक में हाहाकार मचा है, त्राही माम मचा है, जन जन परेशान है। उसके शांत्यार्थ क्या करना चाहिए ये आप बताएं। कई देवताओं को इसने अपनी गिरफ्तारी में रखा हुआ है, बंधन मुक्त नहीं करता है। आप आदेश करें। भगवान शिव ने अपनी लीला को रचते हुए भगवान श्री गणेश के अंदर ऐसे संकेत तंद्राओं में पैदा करे कि भगवान गणेश जो है तीनों लोक में विचरण करने निकले। जब तीनों लोक में विचरण करने चले तो उन्होंने अपने सुंड के माध्यम से, वक्र तुंड जो कहा गया, वक्रता के आधार पर, वक्रता यानी उल्टा चलना भी होता है, वक्री गति, उल्टा भी चले सीधा भी चले, अर्थात दसों दिशाओं में, दसों कोनों में झुंड को घुमाते हुए शुभ अशुभ अशकुन को दर्शन करे और उसके पश्चात जो है मत्स्यासुर के ऊपर फिर उन्होंने चेतावनी और चुनौती भरी गर्जना करते हुए आदेश करे कि हे मत्स्यर, तुम्हारी राज्य सत्ता में देव कार्य निषिद्ध हो रहे हैं, तुम्हारी सत्ता में मानव पीड़ित ही नहीं है बल्कि यहाँ तक कि समस्त देवताओं के, समस्त दैत्यों के आप राजा हो, दैत्य भी पीड़ित है। असंतुष्टि का योग भाव है। और ध्यान रखो, तुम्हें शिव से वरदान प्राप्त है लेकिन तुम मत्सर के कारण परेशान हो गए हो, तुम्हारे अंदर मद भर गया है, मत्सर आ गया है। तुम यथा समय मेरी चेतावनी को स्वीकार करते हुए सुधर जाओ, राज्य सत्ता को भगवान शिव की कृपा से चलाओ, क्योंकि आगम निगम के कारक वही है, सर्ग के पालन के और निसर्ग के कारक वही है कि मत्सर तो दैत्य था, उसके मन में एक ही भाव था कि मैंने त्रिपुरी सत्ता को प्राप्त कर लिया और मैं सब पर सर्व विजित हूँ। उसने इस बात को नहीं माना और फिर ऋषियों के, मुनियों के, देवों के, मानवों के और यहाँ तक कि जो शीलवान दैत्य थे उन सब के निवेदन पर भगवान गणेश ने फिर पुनः चेतावनी दी कि तुम सत्ता के क्षेत्र में राजकारण नियमों का पालन करो और यदि ऐसा नहीं करते हो तो सर्वथा तुम्हें नीचा देखना होगा और चारों ओर से तुम पर हमला होगा। तब उसने भगवान श्री गणेश के इन शब्दों को सुनकर ये कहा कि अपनी महाकाया पर गर्व ना करो। वक्रतुंड, मैं तुम्हें खुली चेतावनी देता हूं कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, मैं संघर्ष के लिए तैयार हूं। फिर क्या था, वक्रतुंड ने अपने आत्म का अवलोकन करे, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करते हुए
अपने पिता और माता को स्मरण करते हुए अपनी समस्त गणों को आदेश करे कि वह युद्ध भूमि पर रणभूमि पे रण कौशल की विद्या और बुद्धि के साथ में अपने शस्त्रों के साथ में उपस्थित हो जावे। और वो सारे लोग उपस्थित हो गए, सारे गण उपस्थित हो गए, और सारे गणों की उपस्थिति के बाद में फिर वक्रतुंड के ऊपर उन्होंने घात करे और उसकी युद्ध की शैली में सामरिक गुण और प्रवृत्ति का उसे प्रदर्शन और परिचय दिए। और उसके पश्चात जो है अंत में वत्सासुर राक्षस मारा गया। और फिर कहा जाता है कि वत्सासुर के मरने के बाद भगवान श्री गणेश ने जय घोष करे। और चूंकि जब मत्सासुर के ऊपर उन्होंने घात करे, उसके संतानों पर घात करे, उसके साथियों पर घात करे, तब मत्सासुर उनके चरणों में आके गिर पड़ा और उसने कहा कि हे प्रभु, हे शिवनंदन, देवों के देव महादन पार्वती पुत्र, मैंने आपके सत्य को तेजोमय शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन करा। आपके सम्मुख रण के क्षेत्र में कोई भी उपस्थित नहीं हो सकता। स्वतः मैं त्रिलोकी राजा भी आपके चरणों में नतमस्तक करता हूँ, और मेरी उस शक्ति को मैं जितने भी प्रकार की है उनको लेकर लज्जित हूँ। जो मुझसे बुरे काम हुए उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और हे प्रभु, ऐसा कहा जाता है कि जो शिव को, पार्वती को या उनके दरबार अर्थात उनके गण और उनके पुत्रों के दर्शन करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखो प्रभु, मेरे ऊपर कृपा करो, अब मुझसे जो पाप हुए उसको आप क्षमा करें। और इस प्रकार से जैसे ही उसने भगवान श्री गणेश के चरणों में अपने आप को समर्पित करा, उसके समस्त पाप नष्ट हो गए, अर्थात उसके अंदर जो दैत्य था उसकी भाव समाप्त हो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। मत्सासुर नाम का एक व्यक्तित्व संसार में जीवित रह गया। और इस प्रकार से कहा जाता है कि वक्रतुंड, सूर्य कोटि समप्रभा, और जो उनकी महाकाया है वह इस बात का संदेश देती है कि आपको यदि अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में मत्सर अर्थात अहंकार हो, तो आप भगवान श्री गणेश के वक्रतुंड अवतार का पूजन करें। और पूजन भी कैसा करें, उनका पूजन कैसा करें, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न बनता है। तो जब गणेश जी का प्रागट्य होता है और एकादशी साधना जो निर्धारित क्रम में भादो मास में शुभ चतुर्थी से लेके अनंत चौदस तक की होती है, वहाँ तक जो है 11 दिन तक के पूजन करें। और पूजन में कुल मिलाकर फिर वही बात आती है कि मंत्र का चयन क्या करें। समस्त देवता बीज से फल देने वाले, फल से फल नहीं देते, बीज से फल देते हैं। और फिर फल का चयन तो जो है प्रजातियां करती है। तो उनका बीज मंत्र है ओम ग। इस मंत्र का पुनश्चरण करे और उसका उच्चिष्ट पूजन करे वक्रतुंड का। जब इनके मंत्रों का पाठ करे तो अपने मुख के अंदर पान का बीड़ा रखें और उच्चिष्ट वक्रतुंड का यदि आप पाठ करते हैं तो आपके शरीर के अंदर व्याप्त जितनी नकारात्मक ऊर्जा वो नष्ट हो जाती है। पाप से भाव भरे हुए पापा भाव नष्ट हो जाते हैं, शुद्ध चित्त हो जाता है। शुद्ध चित्त होने के साथ साथ आप अपने समस्त जीवों से प्रेम करने लगते, दया और करुणा के कारण बन जाते हैं। और उसके पश्चात जो है आप राजयोगी हो जाते हैं। एक दंत के साथ वक्रतुंड का पूजन यदि आप करते हैं तो आपको सिद्ध विनायक वहां पर आकर आशीर्वाद देते हैं, फल देते हैं। आपके समस्त कार्यों में सिद्धि होती है। समस्त कार्यों की सिद्धि अर्थात विद्या के क्षेत्र में यदि कोई प्रतियोगी हो, उससे आगे हम जाना चाहते हैं। हमारे धन का कोई हरण करता, उसे हम प्रतिबंधित कीलित करना चाहते हैं, उसे आकर्षित करना चाहते हैं। दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी के बीच में किसी प्रकार का दुराभाव पैदा था, उसे यदि हम शमन करना चाहते हैं। संतान और पुत्र के बीच में परस्पर यथेष्ट भाव पैदा करना चाहते हैं प्रेम का, तो वक्रतुंड अवतार का पूजन करना चाहिए। वक्रतुंड का ही अर्थ होता है
समायोजन करना हर दिशाओं में, हर कार्य में और हर क्षेत्र में, ये उनका संदेश है। अपने आप को लचीला रखकर समस्त क्षेत्रों में अपने आप को समाहित कर लें। यह कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि वक्रतुंड का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस प्रकार से मत्स्यासुर को भगवान वक्रतुंड ने उसके मत्सर को त्यागने पर उसे यश गौरव कीर्ति प्रदान की है, यदि उसी प्रकार से आप भी उनका पूजन करते हैं तो एक ओर जहां आपको राजसत्ता अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठता प्राप्त होती है, तो दूसरी ओर आपको विजय भी प्राप्त होती है। साथियों, हमारी गणेश उत्सव के इस कार्यक्रम में भगवान श्री गणेश के अनेकों अवतारों को लेकर एकादशी साधना के आधार पर प्रतिदिन एक कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। यदि आप लगातार हमारे कार्यक्रम को देखना चाहते हो और उसकी सूचना अपने पास आए, बहुत छोटा सा उपाय आपको करना है। आप हमारा जो YouTube चैनल देखें, उस समय उसमें सब्सक्राइब की बटन है, उसे आप दबा दें। सब्सक्राइब की बटन दबाने के पश्चात जैसे ही हमारा कोई भी कार्यक्रम न्यू ब्रॉडकास्ट होगा, उसकी संदेश आपके पास आएंगे। कार्यक्रम में जनोपयोगी सामग्री है, इसे बहुतायत लोगों के बीच में आप शेयर करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लगातार हम आपके लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम देते रहेंगे। आप इन कार्यक्रमों को यदि सुनते हैं, देखते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। हमारे कार्यक्रम की एक सबसे बड़ी खूबी है, हमने व्यूवर्स का अध्ययन करें, उसे युवा भी देखते हैं, महिलाएं भी देखती है और वृद्ध भी देखते हैं। यदि आप बच गए हैं तो आप भी आइए, आप सब मिलके देखिए। नमस्कार।